हर फर्स्ट टाइम कार बायर के मन में एक ही सवाल होता है, उसको 10 से 12 लाख के बजट में एक सेफ और अच्छा माइलेज देने वाली कार चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइंग ऑटो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा ऑल्ट्रोज के अकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट का, विच इज अवेलेबल विद अस इन सीएनजी। तो आज अपन देखेंगे कि टाटा ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट में आपको क्या क्या नए फीचर्स, नए अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और क्या ये इस बजट में आपके लिए एक परफेक्ट सेंस बनाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाटा ऑल्ट्रोज अकम्प्लिश्ड एस सीएनजी के प्राइस के बारे में। तो एक शोरूम प्राइस इसकी 11,09,000 रुपए है। और अब अपन बात करते हैं कि टाटा ने ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट में क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या वो नए अपडेट्स हैं जो फेसलिफ्ट के साथ आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इट इज अ कंप्लीटली न्यू फेस। यदि आप हेडलैम्प्स देखेंगे तो हाउसिंग मोर और लेस वही है, लेकिन अंदर के एलिमेंट्स कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। नाउ यू गेट ट्विन एलईडी हेडलैम्प्स, फुल एलईडी सेटअप है। आपको डीआरएल्स भी हेडलैम्प्स में ही इंटीग्रेटेड मिलते हैं। इफ यू लुक एट अनदर डिजाइन एलिमेंट, बीच में ये ब्लैक जो एलिमेंट है, ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट, ये नए ऑल्ट्रोज को काफी एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर देता है। आपने देखा होगा टाटा की बाकी कार्स में आपको कनेक्टेड डीआरएल्स मिलते हैं, ऑल्ट्रोज में वो ऑफर नहीं किए जाते हैं। एंड इन माय ओपिनियन ये स्प्लिट डीआरएल्स और अच्छा कैरेक्टर टाटा ऑल्ट्रोज को दे रहे हैं। फिर बात करेंगे इनके फॉग लैम्प्स की। तो ये भी कंप्लीट एलईडी सेटअप है। और यदि अपन बात करें साइड में क्या क्या चेंजेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 360 डिग्री कैमरा आपको ऑफर किया जाता है। देन अनदर टॉकिंग पॉइंट ऑन द न्यू ऑल्ट्रोज इज द फ्लश डोर हैंडल्स। आप देखेंगे इसका ऑपरेशन कुछ इस तरीके से है और पीछे अभी भी आपको पुराने लीवर्स ही मिलते हैं। अब बात करते हैं ऑल्ट्रोज के रियर प्रोफाइल की। तो व्हाट हैज चेंज्ड, सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि ये कनेक्टेड टेल लैंप्स अब आपको ऑल्ट्रोज में ऑफर किए जाते हैं और यहाँ पे आपको ऑल्ट्रोज की बैजिंग मिलती है, आईसीएनजी की बैजिंग मिलती है। पीछे रियर डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, दोनों चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अब बात करते हैं ऑल्ट्रोज के बूट स्पेस के बारे में। तो आप यदि देखेंगे इसमें, सिंस दिस इज अ सीएनजी वेरिएंट, आपको यहाँ पे ट्विन सिलेंडर्स ऑफर किए जाते हैं सीएनजी के। और इसकी जो बूट स्पेस है विद सीएनजी सिलेंडर्स, ये आपको मिलती है 210 लीटर। और इसके जो बाकी वेरिएंट्स है जिसमें आपको सीएनजी नहीं प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आपको मिल जाता है 345 लीटर्स का बूट स्पेस। रियर में आपको टाटा के बैच के साथ एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, इसके बाद 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, उसके बाद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना, ये सब ऑफर किया जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। अब अपन बात करते हैं ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट के टायर्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एमआरएफ इको ट्रैक टायर, जिसकी प्रोफाइल है 185/60 R16। अब बात करते हैं अलॉयज की। तो अलॉयज थोड़े से ईवी डिजाइन के लग रहे हैं और आई थिंक एक प्लेन लैंड कर रहा है। अलॉयज का डिजाइन थोड़ा सा ईवी कार्स जैसा है। सिंस आइस कार्स में अलॉयज का इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, तो और बेटर डिजाइन अलॉयज ऑफर किए जा सकते थे इन माय ओपिनियन। ऑल्ट्रोज हमेशा से इस फीचर के लिए जाना जाता था विच इज 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स। इसके चारों दरवाजे 90 डिग्रीज ओपन होते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या बदलाव किए हैं टाटा ने इस फेसलिफ्ट के साथ। तो सबसे पहले जो चीज आप नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। तो अब जैसे बाकी टाटा कार्स में आपको ऑफर किया जाता है, यू गेट डुअल टोन स्टीयरिंग व्हील एंड you also get a piano black finish on the steering wheel and this Tata logo is illuminated. ये पूरा illuminated logo है। इसका एक ड्रॉबैक आपको ओनरशिप के टाइम पे ये जरूर महसूस होगा कि इस पे स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ सकते हैं और आपको ये क्लीन बहुत करना पड़ता है। ये एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। यहाँ आपको हॉर्न दिया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके टेलीफोनी प्लस मीडिया कंट्रोल्स हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल और एमआईडी के कंट्रोल्स दिए जाते हैं। लेफ्ट साइड पे अपना रेन सेंसिंग वाइपर्स और अपने वाइपर कंट्रोल्स हैं। राइट हैंड साइड पे आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और बाकी लाइट रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो ये सिर्फ
टिल्ट एडजस्टमेंट आपको ऑफर करते हैं। इसमें कोई भी टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको टाटा ऑफर नहीं करता है। ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट में आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल्स भी आपको स्क्रीन में दिए जाते हैं और नीचे टच पैनल पे भी आपको एसी कंट्रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो मूड लाइटिंग का एक ऑप्शन आपको दिया जाता है। मूड लाइट्स यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर्स वगैरह जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। ब्राइटनेस इंक्रीज करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन में प्रोवाइड की जाती हैं। यदि अपन नीचे की बात करें तो ये भी एक टच पैनल है, लेकिन अनलाइक अदर मैन्युफैक्चरर्स, टाटा ने आपको एसी के फैन कंट्रोल्स और टेम्परेचर कंट्रोल्स के लिए फिजिकल स्विचेस दिए हुए हैं, प्लस यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स अभी भी टच पैनल है। आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ टच पैनल्स। आपको ड्राइव करते हुए सड़क से नजर हटा के आपको ये कंट्रोल्स जो है वो ऑपरेट करने पड़ते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। और यदि आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑटो एसी का ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद टेम्परेचर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, फैन स्पीड आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इवन हजार्ड लाइट्स का कंट्रोल भी आपको टच पैनल में दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आपको एक्सप्रेस कूलिंग का फीचर जो टाटा प्रोवाइड करता है उसका स्विच यहाँ पे आपको मिलता है, वो भी टच पैनल पे ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉक अनलॉक भी आपको टच पैनल में मिलता है। एंड देन दिस कार ऑल्सो कम्स विद अ 360 डिग्री कैमरा, जिसकी क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये उसके 3D व्यू पे यदि अपन स्विच करें तो आपको ये कुछ इस तरीके से 360 डिग्री कैमरा देखने मिलता है और क्लैरिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इसमें आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिलती हैं। आपको इसमें अडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिलती हैं। अब अपन टच पैनल के नीचे यदि बात करें तो आपको यहाँ पे एक USB A स्लॉट मिलता है, देन 65 वॉट टाइप C पोर्ट भी है, देन यू ऑल्सो गेट अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। उसके नीचे आपको एक वायरलेस फोन चार्जर मिलता है। फिर आपको मिलता है लेदर रैप्ड 5 स्पीड गियर लीवर। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर्स मिलते हैं। यू गेट अ मैनुअल हैंड ब्रेक। फिर यदि अपन बात करें तो ये आर्मरेस्ट है जो स्लाइड होता है, एंड इसको यदि मैं ओपन करूं तो यहाँ पे एक थोड़ा स्टोरेज स्पेस भी है। और अब अपन बात करते हैं ग्लव बॉक्स की। तो ग्लव बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। यहाँ पे भी आपको कप होल्डर्स मिलते हैं और ये यहाँ पे आपका टैबलेट या फिर लैपटॉप रखने के लिए एक शेल्फ है। और यदि अपन बात करें फिट एंड फिनिश की तो थोड़े से अपने को यहाँ पे पैनल गैप्स जो है वो अनइवन दिख रहे हैं, और आई थिंक ये एक एस्पेक्ट है जहाँ पे ऑल्टोज को थोड़ा सा और टाटा इम्प्रूव कर सकता है। और फिर अपन बात करते हैं ऊपर, यहाँ पे आपको लाइट कंट्रोल्स दिए जाते हैं। देन यू हैव अ सनरूफ। इस कार में आपको सनरूफ भी ऑफर की जाती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। देन हम यदि बात करें तो यहाँ पे आपको सनवाइजर में एक मिरर भी मिलता है, बट यहाँ पे कोई भी लाइट्स नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस वाले सनवाइजर में भी आपको लाइट्स नहीं मिलते हैं। लाइट्स आपके पास सिर्फ केबिन लाइट्स में यही है एक ऑप्शन, और पीछे भी इसमें केबिन लाइट्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। नई ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट में आपको ये बेज कलर के फैब्रिक सीट्स ऑफर किए जाते हैं। अब यदि आप देखोगे तो ये कलर जो है, और ये फैब्रिक सीट्स है, इनफैक्ट आई लाइक द फैब्रिक सीट्स, क्योंकि लेदरेड सीट्स के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। बट यदि आप देखोगे इसके जो कलर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये बहुत लाइट कलर ऑप्शन है और मेंटेन करना इसको बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगा। अभी भी आप देख सकते हैं, जैसे ये टेस्ट ड्राइव कार है, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे आपको स्मजेस वगैरह दिखेंगे। और इनफैक्ट इसमें ये जो पार्ट है ये आपको एक्सटेंडेड मिलता है थोड़ा सा। तो थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है फॉर ऑल द सीट्स। इनफैक्ट पीछे भी आपको ये थाई सपोर्ट जो है ये एक्सटेंडेड मिलता है, तो इससे कंफर्ट जो है वो काफ़ी हद तक एनहांस हुआ है। देन वी ऑल्सो गेट हाइट एडजस्टमेंट ऑन द ड्राइवर साइड। इसमें कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट ऑफर नहीं किया जाता है। पैसेंजर साइड में भी आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं दिया जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे अपने ड्राइवर डोर साइड की। तो इसमें अब आपको जो एक नया एडिशन है वो है ये लॉक अनलॉक का लीवर। ये पहले ऑल्ट्रोज में प्रोवाइड नहीं किया जाता था। अब यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको ORVM एडजस्टमेंट और इसका
बाकी कंट्रोल्स जो है ORVM कंट्रोल्स दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको पावर विंडोज के कंट्रोल्स और यहाँ पे आपका पावर विंडो लॉक स्विच प्रोवाइड किया जाता है। और इवन ये पार्ट भी जो है ये फैब्रिक है, सॉफ्ट टच है, लेकिन अगेन इसका कलर जो है वो काफी लाइट होने की वजह से इसमें स्मजेस जो है वो ऑलरेडी विजिबल हैं, तो ये एक प्रॉब्लम ओनरशिप में कस्टमर्स को हो सकता है। अब अपन बात करेंगे ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट के रियर सीट के बारे में। ये सीट जो है ये ऑल द वे पीछे है। मेरी हाइट है 5'7", आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नी रूम मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ये सीट जो है ये मेरी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से एडजस्टेड है। और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का नी रूम मेरे को ऑफर किया जा रहा है, विच इज डिसेंट। ये काफी अच्छा नी रूम है। हेडरूम की भी यदि मैं बात करूं तो हेडरूम काफी अच्छा है इस पर्टिकुलर कार में। और पीछे आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं पीछे जो आपको पैसेंजर कंफर्ट के लिए क्या क्या दिया जाता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको यहाँ पे एक सेंटर आर्मरेस्ट दिया जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स। उसके बाद आपको हेडरेस्ट दिए जाते हैं जो एडजस्टेबल हैं, लेकिन मिडिल पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर टनल काफी फ्लैट है और 3 लोग पीछे बहुत इजीली बैठ सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि तीसरे पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट एक दे देना चाहिए था। पीछे यदि अपन और अमेनिटीज की बात करें तो पीछे आपको एक 65 वॉट का टाइप सी चार्जर और प्रोवाइड किया जाता है, विच आई थिंक आप 2 दे देते तो और ज्यादा अच्छा होता। और पीछे आपको AC वेंट्स भी मिलते हैं विच कैन बी एडजस्टेड फॉर द एयर फ्लो। और आपको डोर पॉकेट सीट पॉकेट्स भी आपको डिसेंट साइज के यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। और यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स भी मिलते हैं और वन टच पावर विंडोज इसमें ऑफर नहीं किए जाते हैं। ये एक टॉप एंड से एक नीचे वेरिएंट है, बट इसमें भी आपको पावर विंडोज जो है वो वन टच प्रोवाइड नहीं किए जाते और आई थिंक एंटी पिंच विंडोज भी इसमें नहीं ऑफर किए जाते हैं। तो अब अपन बात करेंगे ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट CNG के ड्राइव के बारे में। तो ऑल्ट्रोज CNG जो है उसमें आपको नॉर्मल 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन प्रोवाइड किया जाता है जिसकी पावर आउटपुट है 73 bhp और टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है 103 न्यूटन मीटर्स का। और यदि आप ऑल्ट्रोज को पेट्रोल वेरिएंट में लेते हैं तो उसमें आपको पावर आउटपुट मिलता है ऑलमोस्ट 87 bhp का और टॉर्क फिगर है 115 न्यूटन मीटर्स। तो ये तो हो गई पावर की बात। अब बात करते हैं गियर बॉक्स की। और ऑल्ट्रोज CNG में आपको प्रोवाइड किया जाता है एक 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। ऑल्ट्रोज CNG में आपको कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएंट ऑफर नहीं किया जाता है टाटा के द्वारा। अब यदि मैं बात करूं क्लच ट्रैवल की तो क्लच का ट्रैवल बहुत ही मिनिमल है, बहुत अच्छा है। बाइटिंग पॉइंट इज ऑल्सो वेरी मच प्रिडिक्टेबल और आपको सिटी में ड्राइव करने में ये गाड़ी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि मैं बात करूं अब हैंडलिंग की तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हैंडलिंग जो है वो काफ़ी स्मूथ है। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम जैसे आप स्पीड्स बिल्ड करते हैं वैसे इस स्टीयरिंग पे जो रिस्पॉन्स है वो और बेटर होता जाता है और कहीं ना कहीं ड्राइवर के कॉन्फिडेंस में ये स्टीयरिंग आपको काफ़ी हेल्प करता है। अभी अपन बात करते हैं ऑल्ट्रोज के एक्सेलरेशन की। तो फिलहाल मैं इसको पेट्रोल मोड पे चला रहा हूँ। CNG अभी हमारा जो है वो फुल नहीं है, तो फिलहाल अपन इसको पेट्रोल मोड में चला रहे हैं। पेट्रोल मोड में जैसे कि मैंने आपको बताया ये गाड़ी 87 bhp और 115 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको प्रोवाइड करती है। तो लेट्स सी हाउ दिस गोज। ये आपका 6000 RPM तक गई है। परफॉर्मेंस डिसेंट है गाड़ी का, बहुत ज़्यादा स्प्राइटली नहीं है जैसा कि आप एक्सपेक्ट करेंगे एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से। तो परफॉर्मेंस काफ़ी लीनियर है। टर्बो पेट्रोल जैसा सर्ज ऑफ पावर आपको नहीं महसूस होगा, लेकिन हालांकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही है तो इसकी स्पीड डिलीवरी वगैरह काफ़ी लीनियर है और गियर बॉक्स भी अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव है। और यदि आप देखेंगे तो स्पीड्स डिसेंटली ये गाड़ी बिल्ड कर पा रही है।
बात करें सस्पेंशन की, तो टाटा एक बड़ी स्ट्रेंथ अपनी मानता है सस्पेंशन ट्यूनिंग। ऑल्ट्रोज की राइड क्वालिटी काफ़ी अब्जॉर्बेंट है, चाहे स्पीड ब्रेकर्स हो या गंदे रोड पैचेस वाले रोड्स हों। केबिन के अंदर एक प्लांटेड और कंफर्टेबल फील आता है। स्टेबिलिटी हायर स्पीड्स पे काफ़ी अच्छी है, कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है। बात करें हैंडलिंग की, तो स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है, सिटी में लाइट फील होता है, और जैसे ही आप हाईवेज पे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे पहुंचते हैं तो वहां पे भी स्टेबिलिटी अच्छी है। कॉर्नरिंग ऑल्ट्रोज में काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस इंस्पायर करेगी, जो इस सेगमेंट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक है। तो अपनी ड्राइव इंप्रेशंस के बाद अब अपन बात करते हैं कंक्लूजन की, कि क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए। यदि आप मार्केट में हैं और 10 से 12 लाख रुपए के बजट में यदि आप एक सेफ और अच्छा माइलेज वाला ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो ऑल्ट्रोज की तरफ डेफिनेटली देखा जा सकता है। यदि आपके शहर में सीएनजी अवेलेबिलिटी अच्छी है तो आपको माइलेज भी बहुत अच्छा ये गाड़ी हाईवेज पे निकाल के दे सकती है। हाईवेज पे आपको अराउंड 24 टू 26 का माइलेज आपको मिलेगा, और सिटी में आपका माइलेज जो है वो अराउंड 16 टू 20 किलोमीटर्स पर किलोग्राम आप निकाल सकते हैं इस गाड़ी से। और यदि मैं बात करूं कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए क्या, तो माय आंसर वुड बी अ सॉलिड यस। आपको डेफिनेटली ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट में आपको काफ़ी ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो बाकी गाड़ियों में प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा बाहर से इस गाड़ी में आपको फुल एलईडी हेडलैम्प्स टाटा प्रोवाइड करता है। इस सेगमेंट में बाकी किसी भी कार में आपको फुल एलईडी हेडलैम्प्स नहीं प्रोवाइड किए जाते। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप यदि देखते हैं कि सेफ्टी, तो ऑल्ट्रोज वॉज ऑलवेज द सेफ कार। ऑल्ट्रोज हमेशा से ही एक 5 स्टार ग्लोबल इनकैप रेटेड कार थी, लेकिन अब जो नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो नए प्रोटोकॉल्स हैं सेफ्टी के, उसके अकॉर्डिंग टाटा ने और इसमें एडवांसमेंट्स किए हैं, और इस गाड़ी को स्ट्रेंथन किया है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तो डेफिनेटली इस गाड़ी को भी 5 स्टार रेटेड सेफ्टी मिली हुई है, और यदि आप एक सेफ ऑप्शन की तलाश में हैं तो डेफिनेटली ऑल्ट्रोज आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वर्डिक्ट की। टाटा ऑल्ट्रोज सीएनजी एक ओवरऑल अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। वो रिफाइंड है, कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल भी है। अगर आप एक सीएनजी हैचबैक चाह रहे हैं जो सेफ्टी, फीचर्स और बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज ना करे, तो ऑल्ट्रोज सीएनजी एक सॉलिड चॉइस हो सकती है। हाँ, थोड़ा एक्सेलरेशन कम है, लेकिन उसके बदले आपको मिलती है माइलेज, ट्विन सिलेंडर प्रैक्टिकलिटी और टाटा की सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। इन शॉर्ट, ऑल्ट्रो सीएनजी एक सेंसिबल और फैमिली फ्रेंडली पैकेज है, जो सीएनजी बायर्स के लिए डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग है। सो गाइज, ये था हमारा न्यू ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट का वॉक अराउंड और ड्राइव रिव्यू। I would like to thank Frontier Motorcorp for helping us with this car. यदि आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ गो टू द फ्रंटियर टाटा शोरूम एंड चेक आउट द न्यू कार्स, एंड आई एम श्योर आपको वहाँ पे सर्विस काफ़ी अच्छी मिलेगी। यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और हमने जो आपको ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट के बारे में बताया वो यदि आपको यूज़फुल लगता है, तो please consider subscribing Simplifying Auto and share this video with your friends and relatives who are looking to buy a new car. Until then, bye bye. And before we sign off, do not forget to wear your seat belts. Thank you.